गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज हम सिक्स्थ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियो करेंगे। ये एक पूरी सीरीज है जो मैं एनटीए, सीयूईटी या डीयू या किसी भी हिस्ट्री के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये पूरी एक सीरीज बनाई गई है जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगातार करवाए जा रहे हैं। हिस्ट्री डोमेन अगर आपका है तो उसके लिए एंड इसके बाद मैं कुछ मॉक टेस्ट्स भी लाऊंगी आपकी और बेहतर प्रैक्टिस के लिए। तो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। इसकी पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी हो अपने प्रैक्टिस पर्पस के लिए तो वो आप टेलीग्राम चैनल से वहां पे मैं अपलोड कर दूंगी। ये वाली भी डाउनलोड कर सकते हैं और इससे पहले की, ये सिक्स्थ है, इससे पहले की भी 5 जो पीडीएफ्स हैं वो भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टाउन्स इज वेल नोन प्लॉट फील्ड? जो प्लो की हुई फील्ड होती है उसके लिए कौन सी एंशियंट जगह है जो जानी जाती है? ये हड़प्पा की बात की जा रही है, लोथल, कालीबंगन, बनावली या धोलावीरा। तो इसका आंसर प्लॉट फील्ड जो हमें यहाँ पे एविडेंस भी मिले हैं वो है कालीबंगन। तो इसका आंसर है सेकंड। ये एक डायग्राम टेबल है, इसमें से आप देख सकते हो ये साइट्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हैं और कौन सी साइट कहाँ के लिए आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हमें कहाँ से क्या क्या मिला है वो भी इसमें मेंशन्ड है। ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस वक्त या फिर आप इसको बाद में डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। तो कालीबंगन में जैसे प्लो फील्ड या फायर ऑल्टर। अगर हम धोलावीरा की बात करें तो उसमें ड्रेनेज सिस्टम, वाटर हार्नेसिंग, जायंट वाटर रिजर्वायर स्टेडियम, बनावली में टॉय प्लो मिला हमें, और लोथल में हड़प्पा, मोहनजोदारो, इन सब जगहों पे अलग अलग चीजें मिली हैं। ये पूरी लिस्ट है उनकी, तो आप इनको रेफर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट फाउंड एट मोहनजोदारो? तो जैसे इसको मैं कवर कर देती हूँ ताकि आपको आंसर ना दिखे। मेसोपोटामियन सील्स, फायर अल्तर, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रीनरी। अब इसमें से कौन सा नहीं फाउंड हुआ है वो आपको बताना है इसमें से। तो इसका आंसर है फायर अल्तर। ये जो है ये आपको लोथल, मतलब हमें लोथल और कालीबंगन में इसके ट्रेसेस मिले हैं, बट हमें इसके ट्रेसेस मोहनजोदारो में नहीं मिलते। आप इस लिस्ट को रेफर कर सकते हैं, इसमें वो सब चीजें लिखी है। जैसे देखो फायर अल्तर कालीबंगन में लिखा है बट फायर अल्तर देखो यहाँ मोहनजोदारो में नहीं है। लोथल में भी फायर अल्तर है बट और किसी जगह पे मेंशन नहीं है। अगर वाटर रिजर्वायर की बात हो तो धोलावीरा आंसर होगा। ये आई थिंक मैंने पिछली वीडियो में वाटर रिजर्वायर पे क्वेश्चन डाला था, तो वो आप धोलावीरा था उसका आंसर। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें हैं बट नॉट फाउंड, तो वो है फायर अल्तर जो कि लोथल और कालीबंगन में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम वेयर डू वी फाइंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ आर्यन माइग्रेशन? मॉरिस इन न्यूजीलैंड, एंड्रोनोवो कल्चर इन सर्दर्न साइबेरिया, लैटिन अमेरिकन कल्चर्स माया, ड्रूदिस ऑफ आयरलैंड। इनमें से कौन सी जगह पे हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं? तो उसका आंसर है एंड्रोनोवो कल्चर्स इन सर्दर्न साइबेरिया। ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। ये फिर से मैच द फॉलोइंग है। कालीबंगन, मोहनजोदारो, रंगपुर, बनावली, और ये स्टेट्स दी हुई हैं हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, सिंध। तो प्रेजेंट वाली डे की जो स्टेट्स हैं उनसे आपको इसको मार्क करना है। तो देखिए जो कालीबंगन है वो प्रेजेंट डे की जो स्टेट है उसमें है वो राजस्थान में। अगर हम मोहनजोदारो की बात करें तो ये सिंध पाकिस्तान के एरिया में है। अगर हम रंगपुर की बात करें तो ये गुजरात, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ था। और अगर हम बनावली की बात करें तो ये हरियाणा में है।
तो ये तीनों इंडिया में है, बट ये पाकिस्तान में है। तो ये इस तरीके से है। अब इसमें आपको आंसर्स ना कितनी बार पता होंगे, मैं मैच द फॉलोइंग में हमेशा ये बात बोलती हूँ, इसमें सही से मार्क करना। कालीबंगन को हमने राजस्थान के साथ किया, तो ए का 2 हमें ढूंढना है, ए का 2 इन दोनों में है। अब मोहनजोदारो सिंध, तो B4, तो ये इन दोनों में है। रंगपुर गुजरात C3, तो ये सिर्फ एक में है, तो ये और D1, तो ये आपका आंसर है फर्स्ट, A2, B4, C3 और D1। ठीक है, आप एक बार खुद प्रैक्टिस करना चाहो बाद में तो इसको तब खुद भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है, अब आपको ये कुछ मेजर पीरियड्स दिए हुए हैं, नियोलिथिक, मीजोलिथिक, पेलियोलिथिक, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये अलग अलग ऑर्डर्स में दिए हैं, कहीं पे पहले पेलियोलिथिक है, कहीं पे नियो है, कहीं पे पेलियोलिथिक, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके बाद अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं आपको। अर्ली इंडियन आर्कियोलॉजी टाइमलाइन जो आपको है, उनको आपको टाइमलाइन के हिसाब से अरेंज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज एज पर द टाइमलाइन ऑफ मेजर पीरियड्स इन इंडियन आर्कियोलॉजी, उसके हिसाब से जो सही टाइमलाइन अरेंज्ड है वो आपको इनमें से ढूंढना है। तो सही टाइमलाइन जो है उसमें सबसे पहले आपका पेलियोलिथिक आएगा, तो वो इन दोनों में है। फिर पेलियोलिथिक के बाद आपका मीजोलिथिक, फिर नियोलिथिक और फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आपका आंसर सेकंड है। और जो ये पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक है, ये तीनों ग्रीक वर्ड्स हैं, ये आपको याद होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, की इनका ओरिजिन जो है इस वर्ड का वो कौन से, ग्रीक से है, लैटिन से है, अरेबिक से है, संस्कृत से, ऐसे करके आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। तो यू शुड नो द आंसर कि ये ग्रीक वर्ड से है। अब अगर हम पेलियोलिथिक की बात करें तो ये दो वर्ड से बना है, पेलियो जिसका मतलब होता है ओल्ड, और लेथिक का मतलब होता है स्टोन। अब सेकंड की बात करें अगर हम मीजोलेथिक, तो मीजो और लेथिक ये भी दो वर्ड से बना है, अगेन ग्रीक वर्ड है। मीजो का मतलब होता है मिडल और लेथिक का मतलब स्टोन, तो मिडिल स्टोन और ये ओल्ड स्टोन। और अगर हम नियो की बात करें तो ये है न्यू, और लेथिक का अगेन मतलब है स्टोन। तो ओल्ड, मिडल और न्यू, तो ये तीन तरीके से है और ये तीनों ग्रीक वर्ड्स हैं। और फिर इसके बाद आएगा हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो आपका आंसर सेकंड है, और मीनिंग और नेम्स मैंने आपको समझा दिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ट्रेडिंग आउटपोस्ट ऑफ हड़प्पन टू अदर सिविलाइजेशन, ऐसी जगह जहां से हड़प्पन और सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड किया करते थे। मेसोपोटामिया, इजिप्ट, शोरतुगई या ईरान। तो देखो ट्रेडिंग आउटपोस्ट है, बट वो हिस्सा तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही होगी, क्योंकि उस जगह से वो बाकी जगहों पे ट्रेड कर रहे थे, तो हिस्सा होगा ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का, और जिसके थ्रू ये अलग अलग जगहों पे ट्रेड करते होंगे। तो मेसोपोटामिया वाज नॉट द पार्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यहाँ से ट्रेड होता होगा इसके हमें एविडेंसेस मिले हैं, बट पार्ट नहीं था। इजिप्ट भी नहीं था, ईरान भी नहीं था। शोरतुगई आउटपोस्ट था, और वहां से माना जाता है कि हड़प्पन अदर सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड करते होंगे, और आज की ये प्रेजेंट अफगानिस्तान में शोरतुगई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ हड़प्पन कल्चर थी उसके बारे में करेक्ट है। बीड्स जो थे वो सिर्फ वुमेन पहनती थी, कॉस्मेटिक्स कॉमनली यूज किए जाते थे, हड़प्पन नहीं करते थे ट्रेड स्टोन्स, मेटल और शेल्स में, हड़प्पन पीपल डिड नॉट नो अबाउट कॉटन, उनको कॉटन के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि बीड्स वर वॉर्न बाय मेन एंड वुमेन एंड मेन। थर्ड पॉइंट जो है कि हड़प्पन ट्रेड स्टोन, मेटल्स और शेल्स में नहीं करते थे, तो ये भी गलत है, क्योंकि हमें ट्रेसेस मिलते हैं कि ये ट्रेड करते होंगे। हड़प्पन को कॉटन के बारे में नहीं पता था, ये भी गलत है, क्योंकि हमें कहीं कहीं पे जो क्लॉथ था उसकी भी ट्रेसेस मिलते हैं, तो ये भी हम नहीं मान सकते कि इनको कॉटन के बारे में पता ही नहीं होगा। तो जो स्टेटमेंट सही है वो है यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स वाज कॉमन। तो क्वेश्चन 7 का
जो यूज ऑफ कॉस्मेटिक है वो वाला आंसर सेकंड बी आंसर जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। बीड मेकिंग वर्कशॉप्स हैव बीन फाउंड इन विच ऑफ द हड़प्पन साइट्स। ये सारी हड़प्पन साइट्स मैंने ऊपर टेबल में भी मेंशन की थी और ये इस वाले पैसेज में भी हड़प्पन साइट्स मेंशन थी। तो इनमें से कौन सी ऐसी हड़प्पन साइट है जहां पे बीड मेकिंग वर्कशॉप होती थी? अमरी, बनावली, लोथल या रंगपुर? इनमें से कौन सी जगह पे हुआ करता था बीड मेकिंग वर्कशॉप? तो उसका आंसर है लोथल। वर्कशॉप की बात की जा रही है इसीलिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स में हमें पॉट बरियल प्रैक्टिस के एविडेंस मिलते हैं? लोथल, सुरकोटा, मोहनजोदारो या चुन्हुदारो? तो इसका आंसर लोथल, मोहनजोदारो, चुन्हुदारो नहीं है, इसका आंसर सुरकोटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टर्म सिटाडेल एंड लोअर टाउन किस चीज से एसोसिएट की जाती हैं? हम्पी, मगध, हड़प्पा या मथुरा? तो सिटाडेल और मोहनजोदारो के दो पार्ट्स थे, सिटाडेल और लोअर टाउन। ये हायर था बट साइज में स्मॉलर था, ये बिगर था बट हाइट में लोअर था। तो ये और मोहनजोदारो वाज पार्ट ऑफ हड़प्पा सिटी, मतलब एसोसिएटेड विद सिटी है। वैसे तो उसका आंसर मोहनजोदारो होगा बट हड़प्पा सिविलाइजेशन वुड बी द राइट आंसर। हम्पी जो है ये विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है। मगध जो है ये वन ऑफ द मेजर महाजनपदा की बात आएगी तो उसमें मगध आएगा। मथुरा ये एक रिलीजियस सेंटर था जो कि उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। तो इसका आंसर पर आपका है हड़प्पा। आगे बढ़ते हैं। हु डेसिफर्ड ब्राह्मणी एंड खरोस्ती? दोनों स्क्रिप्ट थी, किसने डेसिफर की थी? जेम्स प्रिंसेप, लॉर्ड डलहाउजी, लॉर्ड आर्मनेस्ट या नन ऑफ दीज? तो डेसिफर जो ब्राह्मणी और खरोस्ती किया था वो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। और आपके तो बुक के चैप्टर में हेडिंग ही थी प्रिंसिप एंड पियादसी, उसमें वो प्रिंसिप जो थे वो ये जेम्स प्रिंसिप थे और जो पियादसी थे वो थे प्लेजेंट टू बिहोल्ड। और माना जाता है कि वो किंग अशोका के लिए कहा जाता होगा बिहोल्ड, और ये अशोका के लिए कहा जाता होगा क्योंकि कहीं कहीं पे में से ट्रेसेस दिखते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। व्हाट इज इंस्क्रिप्शन? इंस्क्रिप्शन क्या होता है? एपिग्राफी, राइटिंग्स जो कि एनग्रेव्ड लिखी गई होती हैं हार्ड सरफेस पे, रीडिंग फ्रॉम सोर्सेस या ऑल ऑफ द अबव? तो जो इंस्क्रिप्शन होता है वो राइटिंग्स होती हैं जो हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है, एनग्रेव की जाती हैं, गाड़ी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज महाजनपदास केम टू एग्जिस्टेंस? महाजनपदास कब एग्जिस्टेंस में आए थे? तो उसका आंसर है 600 BC में आए थे। और जो महाजनपदा थे उसमें से भी 6 जो थे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। मतलब सारे ही महाजनपदा है तो वो इम्पॉर्टेंट है, बट अगर हम बात करें तो उसमें से भी ये 6 जो थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट थे। मगध, कोसला, कुरु, गंधार, ये सब। अगर हम मीनिंग ऑफ जनपदा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनपदा? अभी हमने ऊपर महाजनपदा की बात की, तो जनपदा का मतलब क्या होता है? किंग का घर, क्वीन का घर, एक ऐसे लैंड जहां पे लोग रहते हैं, या नन ऑफ द अबव? तो जनपदा मीन्स द लैंड वेयर द पीपल वे सेटल्ड। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ओलिग्रेसी? Rich peasants, power is exercised by a group of men, the priests, none of the above? तो ये ओलिग्रेसी जो होती है ये बेसिकली टर्म उनके लिए यूज की जाती है जहां ग्रुप ऑफ मेन साथ में मिलके पावर को एक्सरसाइज करते हैं। जैसे हमने देखा था कि संघास वगैरह में कहीं पे मल्टीपल राजाज हुआ करते थे, तो वो लोग भी इसी चीज का प्रैक्टिस किया करते थे। अगर मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन सही से मतलब आ नहीं रही है, एकदम से दिमाग से वर्ड स्किप होता है तो वो हो रहा है, बट इसका मीनिंग यही है कि पावर इज एक्सरसाइज बाय द ग्रुप ऑफ मेन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग लोकेशंस, जहां पे गौतम बुद्धा और वर्धमान महावीर जो थे उन्होंने दे डाइड, उन्होंने अपनी बॉडी को लीव किया था,
इनमें से रिस्पेक्टिवली आपको बताना है। लुम्बगिनी, वैशाली, सारनाथ, चंपा, मिथिला, कौसला, कोसीनगर और पावपुरी। तो गौतम बुद्धा ने जो अपनी बॉडी थी वो छोड़ी या जब उनकी डेथ हुई तो वो प्लेस है कोसीनगर। और जो वर्धमान महावीर हैं उन्होंने पावापुरी में की थी। तो ये दो प्लेसेस हैं, इसलिए आपका आंसर डी है। और जो कोसी नगर है वो आज की डेट में उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। और अगर हम पावापुरी की बात करें तो ये बिहार में है प्रेजेंट में। हु वॉज द फर्स्ट रूलर जिसने इंस्क्राइब कराए थे मैसेजेस ऑन स्टोन सरफेस, जो पत्थर के सरफेस होते हैं उन पे मैसेजेस गढ़वाए लिखवाए थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, धनानंद या अशोका द ग्रेट? तो अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर जिसने इंस्क्रिप्शन स्टोन्स पे लिखवाए थे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदास, ये सारे महाजनपद हैं, अवंती, कुरु, वात्स्या, मगध, इनमें से एक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट सेंटर कौन सा है? वात्स्या, कुरु, अवंती या मगध? तो उसका आंसर डेफिनेटली मगध है। बहुत सारे रीजंस हैं कि वो एक इम्पॉर्टेंट महाजनपदा था और वो एक मोर देन वन पॉलिटिकल सेंटर था। उसकी लोकेशन के कारण, वहां पे फॉरेस्ट के कारण, वहां से लैंड और वाटर दोनों का ट्रेड होता था। वहां के रूलर्स इतने अमेजिंग रहे थे, रूलर्स के मिनिस्टर्स बहुत अच्छे थे, कैपिटल और वहां से जो रिसोर्सेज मिलते थे, वहां की आर्मी के लिए एलिफेंट्स फॉरेस्ट से मिलते थे, आयरन का यूज होता था। तो वो सब चीजों के कारण मगध वाज नॉट ओनली द पॉलिटिकल सेंटर बट उसके अलावा भी बहुत सी चीजों के कारण वो एक इम्पोर्टेंट सेंटर था। आगे बढ़ते हैं। हु रोट अर्थशास्त्र, जमिनी, हेरोडोटस, नक्सेन या विष्णुगुप्त? तो इसका आंसर है विष्णुगुप्त। इनको और अलग अलग नाम से भी आप जानते होंगे, ये अशोका के गुरु और उनके मिनिस्टर भी कहे जाते हैं। तो इनको हम चाणक्य के नाम से या फिर कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। हु कंपोज प्रयाग प्रशस्ति, नागसेना, बाना भट्ट, हरिसेना या चाणक्य? तो प्रयाग प्रशस्ति ये पोयम की फॉर्म में प्रेज ऑफ द किंग के लिए लिखी गई थी और ये लिखी थी हरिसेना ने। ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये हरिसेना ने जो प्रेज में लिखी थी वो कौन से किंग के लिए लिखी थी? बहुत पावरफुल किंग थे ये भी, पर इनकी प्रेज में काफी कुछ लिखा था हरिसेना ने इन फॉर्म ऑफ पोयम, तो उसको प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। प्रेज ऑफ कौन से किंग की प्रेज में लिखी थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ। तो ये थे कुछ 20 आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अभी तक हम ये 6th वीडियो थी जो हम इस सीरीज में कर चुके हैं। तो आई थिंक आपकी प्रैक्टिस चल रही है, आप खुद भी प्रिपेयर कर रहे होगे अपने क्वेश्चंस और तैयारी कर रहे होगे। आपकी इस 20 में से कितने ठीक हुए? कुछ डाउट्स थे जो क्लियर हुए तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को डेफिनेटली क्लिक कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना ताकि आप लोगों को अगर खुद से प्रैक्टिस करनी हो तो आप वो भी कर सको। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।